बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। रिवायत है कि बाद हज़क़ैल अलैहिस्सलाम के एक मुद्दत तक कौम बनी इसराइल में कोई नबी मबूस ना हुआ कि इनको वाज़ो नसीहत और हिदायत करे। चुनाचे ये कौम मुतफ़र्रिक़ होकर मुल्क शाम और मिस्र और दीगर मुल्कों में जा बसी। अगरचे बाज़ उलमा इनको हज़रत मूसा के दीन की तरग़ीब देते थे और इनको सीधे रास्ते की तलकीन भी करते थे, मगर इस कौम पर कुछ असर ना होता था। रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती और ज़िनाकारी इन्होंने इख्तियार कर ली थी और बहुत थोड़ी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर रह गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को इन पर मबूस फरमाया और इनके ज़माने में एक बादशाह था। मुल्क शाम में इसने एक बुत तराश कर इसका नाम भल रखा और तमाम लोग इसको हर रोज़ पूजते थे और दीगर लोगों को भी पूजने को कहते थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस बुत को पूजने से मखलूक अल्लाह को मना करते थे, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है सूरह साफ़ात 37 आयत नंबर 124-125 में। तर्जुमा: जब कहा हज़रत इलियास ने अपनी कौम को कि क्या तुमको डर नहीं कि तुम पुकारते हो भल को और छोड़ते हो बेहतर बनाने वालों को, जो अल्लाह है रब तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का। ए लोगो, ऐसे जब्बारो खालिक मालिक को छोड़कर बुत परस्ती करना ये काम नबी का नहीं। फिर बुत परस्तों ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बात ना माने और बराबर तकज़ीब की, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है सूरह साफ़ात आयत नंबर 37। पस झुटलाया इसको, पस अलबत्ता हाजिर किए जाएंगे क़यामत के दिन। रिवायत है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने इनको शहर भल बक में भेजा कि वहाँ के लोगों को भल के पूजने से मना करें, और बाज़ ने कहा है कि कौम बनी इसराइल में एक औरत थी, इसका नाम भल था, ये इसी की पूजा करते थे। बस कुछ रोज़ बाद वहाँ का बादशाह ईमान ले आया और इसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अपना वज़ीर बना लिया और फिर इनकी बहुत ही कदर मंजिलत करता था। चंद रोज़ के बाद इसने अपनी कौम के साथ राह ज़लालत इख्तियार कर ली और अपनी कौम के साथ बुत परस्ती शुरू कर दी। ये देखकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इससे खफा होकर इन पर कहत की बद्दुआ की, जिसके नतीजे में 3 बरस तक इस जगह पानी नहीं बरसा। सारे मुल्क में कहत नाजिल हो गया और जानवरों को खुराक ना मिलने की वजह से आदमी और जानवर सब के सब मरने लगे। लोगों को ख्याल आया कि ये कहत साली जो हम पर नाजिल हुई है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से हुई है, लिहाजा इसको जहाँ भी पाओ फ़ौरन मार डालो। और इधर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक बुढ़िया के मकान में चले गए, इसलिए कि वो बुढ़िया हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मानती थी और इसका सिर्फ़ एक ही बेटा था और इसका नाम यूशा था। इसको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की खिदमत में दे दिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस लड़के को लेकर शहर दर शहर फिरते रहे। बाद 3 बरस के इस बादशाह सैफूर से कहा कि आज 3 बरस से तुम पर कहत और तकलीफ़ मुसल्लत है, लिहाजा तुमको लाजिम है कि तुम जिसे पूछते हो इससे मांगो कि वो तुमको पानी दे और इस बलाए कहत से तुमको निजात दे। अगर इससे ना हो तो खालिक अर्ज़ व समा को पूजो और इसी पर ईमान लाओ, तो ज़रूर तुमको इससे निजात देगा। बस हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के कहने से उन्होंने इसी वक्त अपने बुत माबूद से जाकर निजात मांगी। इससे इसको कुछ भी जवाब ना मिला। बस उन्होंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से आकर अर्ज़ की कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें कि हम इस बला से जल्दी निजात पाएँ, तब आप पर ईमान ले आएंगे। ये सुनकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इनके लिए दुआ मांगी, तो इनकी फरमाइश करने पर इसी रात पानी बरसा। तरकारी घास गल्ला ज़मीन से उगने लगा। कहत जाता रहा, लेकिन फिर भी वो बराबर झुटलाते रहे और ईमान ना लाए, गुमराही में भल को पूछते रहे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब इसके लिए दुआ की, तब अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई कि ए इलियास, तेरी दुआ से मेरे बंदे इस कहत में बहुत मारे गए,
تو پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ سے عرض کی، الہی تو نے میری دعا سے ان پر قحط نازل کیا، اب میری دعا سے پھر سب کے واسطے بھلائی کر۔ غرض جب حضرت الیاس علیہ السلام نے دیکھا کہ کافروں نے آخر بت پرستی نہ چھوڑی، تب یوشع کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس قوم سے علیحدہ نکل گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دمسور تک دی اور ان کو بحر و بر میں رہنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یوشع کو نبی کیا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دعوت دی اور صحیح کی ہدایت فرمائی، لیکن اس قوم نے ان کو بھی نہ مانا اور برابر جھٹلایا۔ آخر وہ ساری قوم مردود ہی رہی۔ پھر چند روز کے بعد حضرت یوشع نے انتقال فرمایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ بعد حضرت یوشع کے 700 برس تک کوئی نبی ان پر مبعوث نہ ہوا، صرف علماء و فضلاء تھے، وہی اللہ کی راہ بتاتے رہے، مگر ان کی بات کوئی نہ سنتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔